मैं फ़िलहाल बक्सर के कृषि विज्ञान केंद्र में हूँ, जहाँ पे कई तरह की फल पौधे और सब्जी रोपे जाते हैं और ये एक मॉडल तैयार किया जाता है ताकि यहीं से जो है लोगों को किसानों को ट्रेनिंग दी जा सके और उन्हें बताया जा सके कि किस समय किस समस्या से कैसे निपटना है। आपको बता दें कि लगभग एक सप्ताह से काफ़ी शीतलहरी रह रही है। सुबह सुबह काफ़ी शीत पड़ने की वजह से सब्जी के जो फसल है उनको काफ़ी नुकसान हो रहा है और ख़ास करके गेहूं को भी देखा जा रहा है कि गेहूं में जिनका पानी लग जाता है उनका पौधा पीला होने लग रहा है। कई तरह की समस्याएं किसानों को हो रही है और वहीं दूसरी तरफ जो कोरोना का पेंडेमिक तेज़ी से फैल रहा है तो किसान फिजिकली कहीं जा करके सलाह नहीं ले पा रहे, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो हमने सोचा कि इन सारे मुद्दों को लेकर के हम कृषि वैज्ञानिक से बात करें और फिलहाल हमारे साथ कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर मंदाता हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे कि जो किसानों के समस्याएं हैं उनका समाधान क्या है। सबसे पहले हम लोगों से जुड़ने के लिए स्वागत सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम लोग देख रहे हैं कि एक सप्ताह से लगभग काफ़ी सुबह में शीतलहरी रह रही है, काफ़ी ठंडी है और पाला होने की वजह से काफ़ी सब्जियों को नुकसान हो रहा है सर। जी, मौसम ख़राब जब होता है तो पाले की समस्या आ जाती है किसान भाइयों को और ज़्यादातर जो सब्जी वाली मुख्य रूप से फसल देखिए तो इस समय आलू की फसल पूरा बढ़वार पे रहती है। सब्जी वाली हरी मटर जो होती है उसकी बढ़वार अच्छी रहती है और टमाटर हो गया, हरी मिर्च हो गया, तो इस सब पे पाले की समस्याएं ज़्यादा देखने को मिलती है। इसी के साथ हमारी जो दलहन वाली फसल होती है, चना हो गया, मसूर हो गया और तिलहन में जो बड़े पैमाने पर सरसों हो गया, इन सब में भी पाला का असर पड़ता है और सरसों में माहू कीट का असर आना, जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका भी असर आ जाता है। तो इस तरह का अगर समस्या किसान भाइयों को दिखाई दे तो वो क्या करें कि किसी वैज्ञानिक से सलाह लेकर के या कुछ दवाएं हैं जैसे जो कार्बेंडाजिम मैंकोजेब मिक्स करके आती है, मैंकोजेब और मेटालेक्सिल मिक्स करके आता है, उसको आप सब्जी वाली फसल पे छिड़काव कर सकते हैं। अगर माहू की समस्या उनको अगर आ रही है सरसों की फसल में तो इमिडाक्लोरोपिड आती है, जो रस चूसक कीट होते हैं उनको मारने के लिए दवाएँ आती हैं, उसका प्रयोग वो कर सकते हैं। और चना और मसूर में सूखने की जो समस्या आती है तो उसके लिए कार्बेंडाजिम मैंकोजेब का घोल बना करके ड्रेंचिंग करना चाहिए। छिड़काव बहुत बार किसान भाई जल्दीबाजी में छिड़काव कर देते हैं, तो छिड़काव करिए, लेकिन ड्रेंचिंग का मतलब होता है कि उसकी ज़मीन तक पूरा तर हो जाना चाहिए जिससे बीमारी और पौधे में न फैल सके। सर, एक जैसे आप बता रहे हैं कि सब दवा देना चाहिए, तो क्या हर पाले के लिए सभी जो सब्जी है तो एक ही दवा है कि उनके लिए अलग अलग दवाओं का इस्तेमाल होना होता है? देखिए क्या होता है ना कि इस जितनी भी दवाएं आपकी फफूंदनाशी होती है इसमें सल्फर की मात्रा होती है, वो अलग अलग नाम से आती है लेकिन सल्फर कंटेंट सब में होता है। तो सल्फर युक्त जो भी दवा है वो इसमें कारगर होती है, उसका प्रयोग करना चाहिए। और ये जो सरसों में बता रहे हैं कि लाही पड़ जा रहा है ज़्यादा, इस जो समस्या है कि ज़्यादा लाही पड़ जा रहा है, इसके लिए किसान क्या करें? ये लाही जो होती है पौधे का रस चूस लेती है, तो उसके लिए चूसक कीटनाशी दवाएं आती हैं जिसमें मुख्य रूप से इमिडाक्लोरोपिड होता है, एस्टामेप्रिड होता है। तो इन दवाओं का प्रयोग करना चाहिए किसान भाइयों को। सर, हमारे क्षेत्र में ज़्यादा जो लोग इधर खेती किए हैं वो गेहूँ की खेती किए हैं और देखा जा रहा है कि गेहूँ का जो पटवन किया गया है और काफ़ी जो है शीत पड़ने की वजह से वो पीलापन हो रहा है, उसका क्या समाधान है सर? तो गेहूं की फसल में पानी अगर ज़्यादा मात्रा में लग जाता है या बरसात हो जाती है उसकी वजह से वो पौधा आपका पीलापन हो जाता है। फिर मौसम जब साफ़ होता है तो अपने आप ही उसमें सुधार हो जाता है। लेकिन अगर मौसम साफ़ नहीं हो रहा है तो उसमें क्या करना है कि सल्फ़र का प्रयोग करना है। सल्फ़र जो है 80% में भी आता है, 90% में भी आता है, तो उसको 2 किलोग्राम पर बीघा के हिसाब से खेत में डाल देना चाहिए। अगर खेत छोटा है या स्प्रे कर सकते हैं तो एक टंकी में 75 ग्राम 15 लीटर का जो स्प्रे टंकी आता है उसमें 75 ग्राम सल्फर की मात्रा को मिला करके गेहूं की फसल के ऊपर अच्छी से छिड़काव कर देने पे कोई भी जो बीमारी लगी होगी, पौधा पीला होगा, वो अपने आप सही हो जाएगा, पौधा पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगा। सर, बहुत सारे किसान जो है जिनको इन सब चीज़ों की जानकारी नहीं है, कृषि विज्ञान केंद्र इसीलिए खोला गया है ताकि किसानों को लाभ मिल सके। तो सर, किसान कृषि विज्ञान केंद्र से कैसे लाभ उठा सकते हैं अपनी समस्याओं को लेकर? देखिए, कृषि विज्ञान केंद्र अभी तो है कि डिजिटल ज़माना है, व्हाट्सएप का पे मैसेज आ जाता है, टेलीफोन के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से संपर्क हो जाता है और मीडिया उसमें बहुत बड़ा संचार क्रांति का काम करता है, प्रेस एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, तो उसके माध्यम से भी हम लोग जानकारी दे देते हैं। और जितने भी यहाँ पे वैज्ञानिक हैं उन लोगों का मोबाइल नंबर है, कृषि विभाग में दिया गया है, किसान सलाहकारों को है, एग्रीकल्चर कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है और बहुत सारे लगभग सभी पंचायतों के कुछ न कुछ किसान हम लोगों से जुड़े हुए हैं जो मोबाइल के माध्यम से या व्हाट्सएप के ग्रुप के माध्यम से संपर्क करते हैं, उनको तुरंत सूचना मिल जाती है। सर, आप लोग किसानों को लेकर के समय समय अवेयरनेस कार्यक्रम या ट्रेनिंग भी तरीके प्रोवाइड कराते हैं क्या? जी, समय समय पे हम लोग हमेशा जागरूकता कार्यक्रम भी करते रहते हैं और प्रशिक्षण भी किसान के यहाँ भी प्रशिक्षण जाके देते हैं और अपने यहाँ बुला करके भी प्रशिक्षण दें। लेकिन अभी कोरोना की वजह से थोड़ा सा मूवमेंट कम हुआ है, लेकिन फिर भी हम लोग ऑनलाइन माध्यम से प्रशिक्षण देते हैं। जी
तो ये है डॉक्टर मंधात, और इनका कहना है कि किसानों को जो भी समस्या है वो कृषि विज्ञान केंद्र में आकर फिजिकली भी समझ सकते हैं, लेकिन जो कोविड जो पेंडेमिक चल रहा है उसकी वजह से डिजिटल माध्यम से आप जो है व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट मोबाइल नंबर जो जारी किया गया है उस पर आप बात कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। और फिलहाल जो समस्याएँ हैं पाला को लेकर के और जो सब्जी में जो दवा छिड़कना चाहिए उन सबको लेकर के इन्होंने जानकारी दी। Thank you for watching this video until it is finished. If useful to you guys, please like and share this video.